बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर, आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखने वाले क्लास 8 का। लास्ट टाइम हम लोग ने 6.2 कंप्लीट किया था, इस बार हम लोग 6.3 स्टार्ट करने वाले गाइस। तो चलिए देखते हैं 6.3। सो ये 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ डिफरेंट सम्स किए थे, इस बार हर एक एक्सरसाइज में, हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ नया सीखने मिलता है, कुछ नया फॉर्मूला यूज होता है। ओके, कुछ नए टैक्टिक्स यूज होते हैं। तो इस बार क्या यूज होगा देख के आपको मालूम पड़ना चाहिए कि क्या होने वाला है इसमें। तो देख के हमें क्या मालूम पड़ता है, यहाँ पर समथिंग ए क्यूब है, यहाँ पर 27 को हम लोग अब्ज्यूम करें तो 9 9 नो 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 9 9 81, वो नहीं होगा। नेक्स्ट, और उसके पहले और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। नंबर देख के हमें थोड़ा अजम्पशन करना पड़ता है। तो 3 3 9 9 3 27, तो ये 3 का क्यूब हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है गाइस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक छोटा ब्रैकेट एक बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी क्योंकि यहां पर माइनस है, और बाकी सब प्लस। ओके, बहुत सिंपल फॉर्मूला, एकदम इजीली याद होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू एक छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, बड़े ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो सर करना क्या है? फैक्टराइज मतलब क्या? फैक्टराइज मतलब या कि उसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल फॉर्म में लेके आओ। कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो तुम लोग, तो हमें पूरे प्रैक्टिस सेट में यही फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको याद होना चाहिए गाइस। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ए कौन है और बी कौन है। तो देख के मालूम पड़ रहा है हमें, यहाँ पर हम लोग ने क्लासीफाई किया, मतलब हमने अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग। ए हमारा क्या है? y है। बी हमारा क्या है? 3 है, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो आपको ये सोच के ए और बी का पता करना है। उसके बाद क्या सर? उसके बाद तो इजी है ना बच्चों। इजी क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मेट में हमें डालना है, बहुत सिंपल है। पहले आप फॉर्मूला लिख ले। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ए का क्यूब, मतलब यहाँ पर ए कौन है? y, तो y का क्यूब आपको विजिबल है क्या गाइस? हाँ दिख रहा है, ओके फाइन। माइनस बी का क्यूब, तो बी यहाँ पर कौन है? 3, तो 3 का क्यूब। तो ये हम लोग ने इसके फॉर्म में डाल दिया, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के फॉर्म में डालेंगे एक छोटा ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। पहला क्या है? ए माइनस बी, तो ए क्या है? y, माइनस बी क्या है? 3, तो पहला ब्रैकेट सॉल्व। दूसरा ब्रैकेट ए का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू वाई, 3y प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब क्या? 9। आप डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो गाइस, आपको हर एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या यहाँ पर आप बी स्क्वायर करो, मतलब 3 का स्क्वायर लिखो, नेक्स्ट स्टेप पे उसको सॉल्व कर दो, ऐसा भी आप कर सकते हो। बट जब एक स्टेप पे काम हो रहा है तो 2 स्टेप क्यों करना है? आपको फुल मार्क्स मिलेगा, डोंट वरी। सो ये आप देखिए, यहाँ पर और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता है गाइस। तो यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है गाइस। कैसा लगा फाइनल आंसर? ये लाइन कुछ ज्यादा ही, मैं इसको शेप में ले आता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे ये यूज भी करना है। ये कलर कौन सा कलर? विच कलर। तो ये आपका आंसर है गाइस। तो ये सॉल्व हो गया। कितने स्टेप का था सर? एक स्टेप में सॉल्व हो गया, बट उसमें हमें क्या क्या सोचना पड़ा वो आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला तो इसे कंपेयर किया कि ये कौन से फॉर्मूला से मैच करता है, ओके, क्योंकि ये मैं एक प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं, तो मुझे, मेरे लिए फाइंड आउट करना या आपके लिए फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। बट जब एग्जाम में पूरा चैप्टर आएगा तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रैक्टिस सेट से आ सकता है। तो आपको देख के पहला ये अजम्पशन होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये किससे मैच कर रहा है? पहली तो ब्रैकेट नहीं है, पहले जितने भी फॉर्मूलाज थे, ए माइनस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब, वो ब्रैकेट वाले थे, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। ओके, तो ब्रैकेट नहीं है, तो बिना ब्रैकेट वाला फॉर्मूला ये है, ये आपको याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमने ये पता किया कि ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। उसके बाद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको ए और बी क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है ए और बी क्या हो सकता है। तो ए तो बहुत इजीली मालूम पड़ गया, वाई क्यूब मतलब ए क्यूब, तो ए वाई है। बट सेकंड के लिए मुझे सोचना पड़ा कि 27 क्या किसी का क्यूब हो सकता है, किसका क्यूब हो सकता है। तो ऐसा आपको पता करना है, फिर वो नंबर को आपको बी देना है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आगे क्वेश्चन फटाफट होंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर है। फाइनल आंसर को जैसे मैंने बोला था ब्रैकेट में डाल सकते हो, या मैंने ऐसा सिंपल लाइन कर दिया, डबल लाइन भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। अब जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा किया, सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। मतलब क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ब्रैकेट छोटा फिर बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बड़े ब्रैकेट में सब प्लस, क्या क्या प्लस? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे गाइस। तो चलिए चलते। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ए कौन है? एक्स का क्यूब मतलब ए इज इक्वल टू एक्स हो गया, ओके।
यहां पर देखिए, यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। y क्यूब मतलब b इज इक्वल टू y तो है बिकॉज y का क्यूब आ रहा है यहां पर, बट 64 किसका क्यूब हो सकता है? 64 किसका क्यूब हो सकता है? चलिए सोचिए जरा, दिमाग लड़ाइए। 64 क्या 4 का क्यूब हो सकता है? चलिए ट्राई करते। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। टेबल आती कि नहीं 16 की, तो आपको मालूम पड़ जाएगी, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ा कि 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो बी का आंसर क्या आया? 4y। बी का आंसर क्या आया? 4y। और जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट को हटाओ। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, फॉर्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको क्लियरली विजिबल है क्या? हाँ, क्लियरली विजिबल है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में ए प्लस है कि माइनस है गाइस? पहले देखो, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है गाइस, तो हमें कैसे मालूम पड़ा? हमें मिस्टेक, हमारे मिस्टेक, तो ऐसे सिली सिलिंग मिस्टेक मुझसे हो रहे हैं तो आपसे भी हो सकते हैं, तो उसका हमें हमेशा सॉल्व करने टाइम पे चौकन्ने रहना है, अलर्ट रहना है। ओके, कि मिस्टेक ना हो। तो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी की पूरा फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए, यहाँ पर ए कौन है? एक्स है, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। ओके, एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा देखिए। फॉर एग्जाम्पल कलर, कलर विच कलर, यहाँ पर ले लिया मैंने लाइट पिंक। थोड़ा सा इसको मैं, हाँ अब बराबर है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओह सॉरी, मैंने तो सेम टू सेम कॉपी कॉपी लिख दिया। सॉरी सॉरी, ये नहीं लिखना था, हमें एक्चुअल वैल्यू निकलना था। एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या? एक्चुअल मतलब ए यहाँ पर कौन है? एक्स है, तो एक्स का क्यूब माइनस बी यहाँ पर कौन है? 4y है, तो 4y का क्यूब। देखिए बी क्या है? 4y। बी पूरा का पूरा बी को है 4y, तो पूरे 4y का क्यूब होगा। नाउ ए माइनस बी, तो ए क्या है? एक्स माइनस बी क्या है? 4y। तो पहला ब्रैकेट हो गया सॉल्व। ऐसे ही आपको दूसरा ब्रैकेट भी करना है। दूसरा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस, स्क्वायर प्रॉपरली नहीं लिखा क्या मैंने? ओके ठीक है, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ गाइस, एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस ए इंटू बी, ए क्या है? एक्स, बी इंटू क्या है? 4, तो 4xy। देखिए आपको ये भी फाइनल आंसर क्या आ सकता है, ये आपको अज्यूम करना है। देखिए x इंटू 4y, तो x 4y। अब उसको थोड़ा सफल कर देंगे हम लोग, नंबर पहले, 4 अल्फाबेट्स बाद में, मतलब वेरिएबल्स बाद में, तो xy, तो 4xy प्लस b का स्क्वायर, b क्या है? 4y है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो y का स्क्वायर, y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया कुछ? तो मैंने एक स्टेप ऐसे सॉल्व कर दिया, आप नेक्स्ट स्टेप पे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट जब एक स्टेप पे हो रहा है तो दो स्टेप क्यों करना है? ओके, तो ये आपका a माइनस बी आ चुका है, ये आपका ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। और कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, प्लस माइनस होगा नहीं, हमें इतना ही करके छोड़ देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया गाइस, ये आपका फाइनल आंसर है गाइस, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लो, आपका भी यही आया क्या? नहीं आया तो करेक्ट कर लो, ऐसा करना है आपको। ओके, सो आपके पास तो वीडियो हमेशा अवेलेबल है, आप फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके कैसे भी आप देख सकते हो। तो ये रहा प्रॉपर आंसर। ओके, हमें बहुत सिंपल करना है, इसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, तो हम लोगों ने ला दिया। ओके, तो देख लीजिए, कुछ मिस्टेक है? कुछ मिस्टेक नहीं है। एक्स का स्क्वायर 4xy 4y का स्क्वायर। ओके, सो ऑल फाइन। सेकंड सम सॉल्व हो गया, आंसर आपके स्क्रीन पे। अब चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड देखिए क्या है, 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब। जैसे मैंने बोला पूरा प्रैक्टिस सेट में वही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको पता करना है। क्या पता करना है? कि ए कौन है और बी कौन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए में m तो आ रहा है, 27 किसका क्यूब है? थिंक अबाउट इट, 27 किसका क्यूब है? 3 3 9, 9 3 27। सो ये 3, 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3, मतलब 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। सेम यहाँ पर b के पास n तो है, n क्यूब का n आ गया, बट 216 किसका क्यूब है? पता करो। 5 का देखो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। नहीं नहीं, उससे बड़ा 6 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 आता है रे बाबा। बट आप चेक कर सकते हो, 36 इंटू 6 करके हम लोग कर लेते हैं। 6 6 जा 36, अगेन 6 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3, 18 और 3, 18 और 3 21 आ भी गया। सो 216 करेक्ट आया, मतलब हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। ओके, अब यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं? फॉर्मूला देखते हैं बाबा।
ब्लैक कैसा सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए फॉर्मूला पता कीजिए। फॉर्मूला पता क्यों करना, फॉर्मूला तो हमें याद है ना गाइस, फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, नहीं याद है, मैं आपको याद कराऊंगा, डोंट वरी। ये मैं थोड़ा सा इसका प्रॉपर कर रहा था, अब प्रॉपर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बड़े ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा ए क्यूब क्या है, ए है 3m क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्या है 6n क्यूब। तो हमें आंसर तो सॉल्व करना ही है, क्वेश्चन भी उसके फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है फुल मार्क्स के लिए गाइस। ओके, ए माइनस बी, ए क्या है 3m माइनस बी क्या है 6n, फिर ए स्क्वायर क्या है 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर। अब देखिए एक ये वाला सम में ना स्टेप वाइज करता हूँ, ओके, बाकी आप जो है शॉर्टकट का मार सकते हो, बट राइट होना चाहिए, रॉन्ग नहीं। तो चलिए ये स्टेप में प्रॉपरली करके दिखाता हूँ। ए का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर, तो 3m मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब 3m। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था बिकॉज आई नो डैट कि ये क्या कैसे सॉल्व होता है, बट आपको मैं स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूँ। बी का स्क्वायर मतलब 6n का स्क्वायर, तो 6n पूरे का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। आपको होप सो सब समझ में आ रहा होगा गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोग ने प्रॉपरली फॉर्मूला के फॉर्म में पूरा लिख दिया, आप इसे सॉल्व करना है, इसीलिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया। लास्ट टाइम तक हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर दे रहे थे, तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता, वैसा आप कर सकते हो। बट अगर आपको मिस्टेक अवॉइड करना है तो आप फुल फॉर्म में करो, मीन्स हर एक स्टेप वाइज। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, 3 6 36, नहीं बाबा 3 इंटू 6 18, फिर m इंटू n mn, प्लस 6 का स्क्वायर 36, n का स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखो आंसर आ गया क्या, a माइनस बी आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा पूरा आंसर आ चुका है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, डबल अंडरलाइन या बॉक्स में डाल सकते हो, दैट्स मीन इट इज अ फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब कोई स्क्वायर हो सकता है नहीं, अब कोई n स्क्वायर हो सकता है नहीं, मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं, प्लस माइनस हो सकता है नहीं। तो दैट्स अ सिंपल फॉर्म एंड दैट्स आवर आंसर गाइस। तो होप सो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। सिंपली आप देख सकते हो मैंने ए और बी निकाला, ए और बी का वैल्यू निकाला, फॉर्मूला में पुट कर दिया, फॉर्मूला ने जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा मैंने कर दिया और उसे सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग ने थर्ड वाला भी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार लास्ट टाइम आप देख सकते हैं, आंसर देख लो, देख लिया, ये मेरा रफ वर्क है, ये आप साइड में करो। नेक्स्ट फोर्थ वन अगेन हमें ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। अभी यहाँ पर 1 है तो 1 नहीं होगा, 1 बिकॉज 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, 1 ही होने वाला है। तो इसीलिए 1 का क्यूब रूट क्या होगा 1, स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो हमें क्यूब रूट चाहिए तो लिख दिया 1। ओके, अभी ए का वैल्यू क्या हो सकता है, y तो होगा, ये मालूम पड़ रहा है बिकॉज y का क्यूब y क्यूब हो गया, तो y क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा y, दैट्स अ क्लियर। बट 125 किसका है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, 5 y 25, 25 आया था 125, तो आंसर इज 5। अब आपका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू छोटा डब्बा फिर बड़ा डब्बा, छोटे डब्बे में a माइनस बी, बड़े डब्बे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट उसके फॉर्म में लिखो, मतलब 5y का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। इस साइड सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इस साइड सॉल्व करना है। a माइनस बी मतलब 5y माइनस 1, देखिए a माइनस बी, ए ये रहा लिख दिया, माइनस माइनस बी ये रहा कॉपी पेस्ट, फिर a का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर प्लस, देखिए a का स्क्वायर था, a का स्क्वायर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे मैं सॉल्व करूंगा उसको, a इंटू बी मतलब 5y इंटू 1, 5y इंटू 1, 5y इंटू 1 इज व्हाट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट मतलब मल्टीप्लाई, बट आंसर तो वही आने वाला है, 5y आने वाला है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, करेक्ट ऐसे आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व कर दो इसको, एक ही स्टेप में भी सॉल्व कर सकते थे बट मैंने बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप ले लिया। 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 5y प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस, दैट्स योर फाइनल आंसर।
दैट्स योर फाइनल आंसर। अभी मैं हाथ से लाइन मार रहा हूँ इसीलिए टेढ़ा हो रहा है, आप स्केल से मारो प्रॉपर आएगा, बॉक्स में भी डाल सकते हो। तो आंसर इज y बाय -1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 25y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर नहीं 5y प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है गाइस। और ये फोर्थ सम चल रहा है, कितना फटाफट उठ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। ओके तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, देख लो एक बार आप, लास्ट टाइम देख लो, देख लिया प्रॉपरली। ओके आप रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आ चुके हो आप फिफ्थ क्वेश्चन पे। ओके आप खुद से भी ट्राई करो गाइस, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ, नो इशू, बट आपको खुद से भी आना चाहिए। ए का वैल्यू निकालो, बी का वैल्यू निकालो, वैल्यू में पुट कर दो। यहाँ पर ए क्या होगा, पी क्यूब, मतलब पी तो होने वाला है कंफर्म है। यहाँ पर 1 बाय आ रहा है तो यहाँ पर 1/p हो जाएगा, समझ में आ रहे हो। यहाँ पर देखिए पी क्यूब, यहाँ पर 1/p क्यूब, कुछ भी नहीं है ऊपर, मतलब 1/p क्यूब। तो हम लोग ने वो वेरिएबल फिक्स कर लिया। वेरिएबल फिक्स करने के बाद हम लोग नंबर फिक्स करेंगे कि नंबर क्या आ सकता है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का है, करेक्ट। 2 1 जा 2, नहीं नहीं नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सिंपल, मैं टेबल बोल रहा हूं। बी अभी 27 किसका क्यूब हो सकता है, किसका किसका। 2 के बाद क्या आता है, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ पर 3 आ सकता है, बट हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 × 1 3/p। आपके स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो 3/p इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ए और बी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बहुत इजी है गाइस, अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आता है, ब्रैकेट छोटा वाला, फिर ब्रैकेट बड़ा वाला, फिर छोटे वाले में a माइनस बी, बड़े वाले में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया, फिर क्या, फिर सॉल्व कर दो। ए क्या है, 2p है, 2p का क्यूब। ये सिर्फ फॉर रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करते हम लोग। और दूसरे वाले में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते, a माइनस बी मतलब 2p माइनस 3/p। ओके लिख दिया हम लोग ने 2p माइनस 3/p। ओके ये हम लोग ने कर दिया। नेक्स्ट a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 2p इंटू बी डेट इज 3/p। इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, नो वरीज। प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/p का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके सो देखिए यहाँ पर ये तो अपना एज इट इज रहने वाला है। देखिए ये मैं एक मेथड से कर रहा हूँ, दूसरा मेथड एक और था कि मैं पी क्यूब का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करता, बट वो लेंथी होता है, इसीलिए मैंने जो मेथड हम लोग एक में लगा रहे हैं सब में वही मेथड लगाओ, ताकि एग्जाम में आपको डाउट ना हो, एक ही मेथड से आप सॉल्व कर पाओ। आंसर आपको एकदम प्रॉपर आएगा, डोंट वरी। ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया। अभी ये वाला सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2p इंटू 3p है, पी गेट कैंसल, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। तो दैट्स योर फाइनल आंसर। देखो दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत जगह पे हो सकता है कि स्कूल में तुम्हें बताया कि इसके फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, एक दो स्टेप आ सकता है, बट हमें क्या बोला है, फैक्टराइज करो, मतलब सिंपल पार्ट में करके छोड़ दो। तो हम लोग ने सिंपल पार्ट में करके छोड़ दिया है, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर एंड करेक्ट आंसर। यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके 4p का स्क्वायर, हाँ कोई यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कोई भी, ये अपना 9 है, हाँ ये अपना 9 है। ओके तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर अपने को ऐसा ही करना था, ऐसा करके कर दिया। दैट्स द करेक्ट आंसर गाइस। एक बार मैच कर लो आप, करेक्ट देख लो एक बार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपने ये सम सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग ने। लास्ट टाइम हम लोग ने 5 किया, देखिए 5 किया है, 6 पे आ चुके। 6 देखिए बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैथड अपना सिंपल है। यहाँ पर देखिए अभी स्मॉल है, स्मॉल भी कर दिया है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी अज्यूम करूंगा। कैपिटल ए और कैपिटल बी का हम लोग पता करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पर ए क्यूब है मतलब ए तो आने वाला है, यहाँ पर बी क्यूब है मतलब बी भी आने वाला है। अब आपको पता लगाओ 343 किसका है, 512 किसका है। तो मैंने इसीलिए जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद, कि आपको एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो आपका सम फटाफट सॉल्व होगा, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है। इसीलिए आप वो एक बार लिख लो और उसको याद कर लो। जैसे 343 मुझे देख के मालूम पड़ गया कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। ओके ये 7 कैसे हो सकता है, ओके तो वो मुझे याद है, इसीलिए 5 और 12 का आंसर 8 है, ये मुझे याद है इसके लिए। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, इसको मैं फैक्टराइज मेथड से निकालूंगा ऐसे, ओके और इसका ऐसे,
ओके। बट इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, आंसर आएगा बट टाइम लगेगा, और हमें टाइम बचाना है। एग्जाम में टाइम आप जितना बचाओगे उतना ज़्यादा आप जो है हायर परसेंटेज के ऊपर जाओगे। ओके, तो ये हमें याद है, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 और यहाँ पर 8। बट जब मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, 7 5 नहीं आएगा, 7 4 28, 28 में 6 बचा, 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पर भी सेम 8 से मैं कर सकता हूँ, 8 8 6 48, 48 बाद में इसमें 3 बचेगा 32, 4 32, फिर 8 8 64, 8 1 8। तो ऐसे मैं फतक कर सकता हूँ, बट उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको याद कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो बहुत सिंपल है, ए क्यूब, आप जो भी मैं स्मॉल फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहा था उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है, बाकी सब कुछ चेंजेस नहीं है। ए माइनस बी, ओके, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपना आएगा करेक्ट, और ब्रैकेट क्लोज। ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें, हमारे लिए ए क्या है, ए है 7a, 7a है, ओके, इसका क्यूब माइनस 8b का क्यूब, और यहाँ पर क्या है, a माइनस बी मतलब 7a माइनस 8b, फिर a का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, a इंटू बी मतलब 7a इंटू 8b, तो ए बी आंसर आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, a इंटू बी इज ए बी, 7 8 56। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो एक ही स्टेप में, अदरवाइज आप पहले स्टेप में लिख लो, नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करो, लाइक लास्ट सम, वो भी चलेगा। और b का स्क्वायर मतलब 64 का b स्क्वायर। सो दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस, देख लो आप फटाफट, ये आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिए फटाफट। ए ये था, बी ये था, मैंने वैल्यू पुटअप किया है और कुछ नहीं किया है, ए इंटू बी मतलब 7 इंटू 8 भी किया हम लोग ने, और बी का स्क्वायर 64 बी स्क्वायर। तो दैट्स अ करेक्ट आंसर गाइस, ये एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप भी कर सकते हो, बट याद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा क्यूब्स वगैरह, बिकॉज में पूरा क्यूब्स का फॉर्मूला ही है, ओके, हर जगह यूज हो रहा है। तो ये हम लोग ने कर लिया, ओके। तो ये करने के बाद नेक्स्ट सम पे आते हैं आपको, 7 64x क्यूब 729y क्यूब। चलिए अगेन आपको यही करना है, ए और बी का पता करना है। ये थोड़ा डिम कलर है, शायद आपको दिखे नहीं, इसलिए मैं लाइट कलर ले लेता हूँ। ए का पता करना है, ए क्या हो सकता है इसमें, एक्स क्यूब है मतलब एक्स तो आएगा। अब 64 किसका क्यूब है पता करो, 64 किसका क्यूब है, 4 4 16, 16 4 64, करेक्ट करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर देखिए 729 अब किसका है, तो आपको अगर याद होगा तो फटाफट आएगा, याद नहीं होगा तो डिफिकल्ट आएगा। अब मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा 9y कंप्लीट, y का क्यूब y और 729 बराबर। बट अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, अज्यूम करना पड़ेगा कौन सा हो सकता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 9 बोला, 9 8 72, 9 1 9, और यहाँ पर 9 9 81, 9 1 9, तो ये सॉल्व करने जाओगे तो टाइम लगेगा। वेयर मुझे याद है तो मैं फटाफट डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करने के टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, ए ब्रैकेट नहीं लगाना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला है अपना, स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस बी और बिग ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इसको उसके ऐसा लिखेंगे। तो ए के जगह पे कौन आएगा 4x, बी के जगह पे कौन आएगा, इक्वल टू मैंने क्यों डाल दिया, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ माइनस डालना था, माइनस 9y। देखिए अब प्रॉपर है, अब प्रॉपर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह पे ए उसका क्यूब, बी माइनस बी का क्यूब, इसको सॉल्व नहीं करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो ए माइनस बी, तो 4x माइनस बी 9y, होप सो आपको दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ प्रॉपरली दिख रहा है। ए स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, ठीक है। मैं अवे में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा, मेरा टाइम बचेगा, ओके। बट अगर ये कब होता है, बहुत सारे प्रैक्टिस होने के बाद होता है, तो जब बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक आध स्टेप आप जो है स्किप कर सकते हो। ए इंटू बी मतलब क्या, ए इंटू बी मतलब क्या, ये रहा ए इंटू बी, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और 4 इंटू 9 36, याद आ रहा है क्या, टेबल्स, ओके, इंपॉर्टेंट है। बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आई थिंक योर आंसर इज रेडी, दैट्स योर आंसर, आप चेक कर लो, ओके। ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए रहा ये रहा बी, ये ए का स्क्वायर, ये ए इंटू बी ए बी स्क्वायर।
4 9 36 एक्स वाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ सब करेक्ट है। तो गाइस मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, सब करेक्ट है। ये मेरी एक पुरानी आदत है, जब भी सॉल्व करता हूँ तो श्योरिटी के लिए फटक से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि भाई मल्टीप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, बिकॉज वहां पर ही आपका मिस्टेक हो सकता है। अदरवाइज आप एक्सपर्ट हो, आपको सॉल्व करने आता है, आप सब पुटअप प्रॉपर करते हो, आपको फॉर्मूला प्रॉपर याद होता है, तो मैक्सिमम जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वहां पर ही होती है। तो ये हमने 7 सम कर लिया। चलिए 8 सम की तरफ जाते हैं। ये हमारा 8 सम है, लिखने में थोड़ा सा, दिखने में थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, और 8 सम है। ओके, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ती है, फर्स्ट के बाद सेकंड थोड़ा सा और टफ, सेकंड के बाद थर्ड थोड़ा और टफ, बट आप अगर उसी स्पीड से कर रहे हो, एक ही टेक्निक हर जगह फॉलो कर रहे हो, तो आपका आंसर आना ही आना है, एकदम राइट आना है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए 16 पहली बात किसी की क्यूब होती है क्या? ओके 16 स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का, अगर 3 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 27 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 टू 4, 4 टू 8 होगा, बट 16 किधर फिट नहीं हो रहा है, 128 भी किधर फिट नहीं हो रहा है। करेक्ट, यहाँ पर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, बिकॉज 5 का क्यूब इज 125, वेयर इज हियर इज 128। तो यहाँ पर कुछ तो ट्रिक उन लोगों ने गेम खेला है, हम भी ट्रिक करेंगे, डोंट वरी। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 16 अगर कॉमन ले, फॉर एग्जाम्पल मैंने 16 अगर कॉमन लिया तो क्वेश्चन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 16 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा, ए क्यूब। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा, बी क्यूब, तो ऐसे रहेगा 128 16, 16 डिवाइड बाय 128, देखते क्या बचता है। अगर आपको टेबल याद है तो ये एक क्लिक में आ जाएगा, एक क्लिक में आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो किससे कर रहा है। ओके, टेबल याद नहीं है तो भी आप जो है मल्टीप्लाई प्लस का सॉल्व कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर क्या करना है, 16 कॉमन लेना है, तो 128 बाय मैं 16 कर दूंगा। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे टाइप के बच्चों को बता रहा हूँ वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जिसको टेबल आता है वो फटक से बोलेगा कि भाई ये जो है 16 8 जा करेंगे तो आ जाएगा 128, मुझे भी आता टेबल इसलिए आ गया। बट जिनको टेबल नहीं आता है वो बेचारे क्या करेंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वेन एवर यू आर टेकिंग अ कॉमन थिंग, तो आप क्या करो, कॉमन ले लो, फिर आपको जिसको डिवाइड करना है 128 उसको ऊपर, और जिससे मतलब कट करना है, जिससे आपको कट करना है, मतलब जिससे कॉमन ले रहे हो उसको नंबर को नीचे रखो और फिर उनको कट करो। कट करना तो बहुत सिंपल है ना, 4 से कर सकते हो आप, 4 4 जा 4 3 जा 12, ओके 4 3 जा 12, 2 जा, ओके बराबर। अब कट कब तक करना है सर, जब तक ये 1 ना हो जाए, ये 1 हो जाए कट हो जाएगा, जो ऊपर मिलेगा वो आपका आंसर होगा कॉमन लेने के टाइम पे। तो 4 1 जा 4, 8 जा 32, ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8, मतलब कॉमन लेने के बाद क्या आंसर आया 8, और 16 8 का कितना होता है 128। तो मैंने आपको अल्टरनेट ऑप्शंस बताए उनके लिए जिनको ज्यादा टेबल नहीं आते, टेबल नहीं आते फिर भी मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे लेके आना है। ओके, तो आपको बस लेके आना है। तो इस तरह से आप कभी भी कॉमन लेना हो और डिफिकल्टी हो रही है तो ऐसा आप कर सकते हो। तो फिलहाल हाँ ये हो गया, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए 16 ब्रैकेट के बाहर है तो उसको क्यूब से कुछ लेना देना नहीं है, जो हम लोग सॉल्व करेंगे अज्यूम करेंगे भाई कैपिटल ए कौन है बी कौन है, वो इसको करेंगे बराबर। तो चलिए फिट करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन इज 16, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला में क्या, इस बार कैपिटल ए लेते हैं बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी ए है। तो ए क्यू ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा यहाँ पर स्मॉल ए, और बी यहाँ पर क्या हो गया 8 का क्यूब रूट मतलब 2, और बी का क्यूब रूट मतलब बी क्यूब का मतलब बी, मतलब ए और बी कैपिटल, और ए और कैपिटल बी आ चुके हैं। कैपिटल ए बी का मैं ये भी पता कर लूंगा फॉर्मूला क्या होगा। देखिए कैपिटल ए और बी का फॉर्मूला माइनस क्यूब क्यूब, तो जैसा होता है वैसा ही होगा। सॉरी मालूम पड़ा मुझे क्या मिस्टेक हुआ। ओके, तो ये है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी इज वॉट, स्मॉल ए माइनस ये बी है हमारा पूरा पार्ट, तो 2/b, ए का स्क्वायर मतलब स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है यहाँ पर 2/b। मैं फर्स्ट टाइम लिखता हूँ और सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर दूंगा। ये मेरा बी है, ओके, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2/b का ये वाला स्क्वायर, ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा फिलहाल सम है, इसको मैं और सॉल्व करने वाला हूँ। a माइनस 2/b, तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इंटू बी हो जाएगा a/b, ओके, 2 नंबर था इसीलिए आगे आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर,
तो दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो बस सम कैसा भी हो, मेथड याद रखो, उसको फॉलो करो, आंसर आना ही आना है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। मैं क्वेश्चन भी इधर लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब यहाँ पर हम लोग ने देखिए यहाँ पर 16, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग ने चेंज किया था। दिस इज योर राइट क्वेश्चन हियर, आई विल राइट हियर। ओके सॉरी, ये 8 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, नो इशू। 8 बाई बी क्यूब, ओके, और 8 का हम लोग ने बाद में क्यूब रूट लिया था 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैंने पहले मॉडिफाई किया, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने ए और बी निकाला, फिर उसको हमने सॉल्व किया, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। यहाँ पर मैं काम करता हूँ 16, नहीं ये तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ना, दैट्स योर फॉर्मूला गाइस, ओके, दैट्स योर फॉर्मूला। इसको आप फॉर्मूला ही समझो, इसको इधर रिलेट मत करो। इसको हम लोगों ने सिर्फ सॉल्व करने के लिए यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर ना 16 आपको दिखेगा, ना 8 हो या और कुछ, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ओके, तो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन का, 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का ये आई थिंक लास्ट सम है। ओके या, तो नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, 6.3 का फर्स्ट का ये 8 लास्ट सम था, ये हम लोगों ने खत्म कर दिया। बड़ा मजा आया मुझे सॉल्व करके, आपको भी बड़ा मजा आएगा। जो सम आपको नहीं समझ रहा है आप उसको रिवाइंड करके वापस देखो, आपको डेफिनेटली समझेगा, क्योंकि मैंने सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक बताया। फॉर्मूला एक ही यूज हुआ है पूरे 8 क्वेश्चन में, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ब्रैकेट में ए माइनस बी छोटे ब्रैकेट में और बड़े ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, बाकी ए और बी का वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला में पुट करना है, नथिंग एल्स, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है, बस इतना करना है और आपका आंसर आएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और जिसको पता नहीं है फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अरे भाई ये पहले की भी वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, 12, 10 बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने साइमल्टेनियसली यूज चालू किया अपलोड करना, तो सब आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप जरूर देखो। दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके फ्रेंड को भी बताना, वो फ्रेंड छोटा होने दो बड़ा होने दो, आपके क्लास में होने दो, सबको बताओ, बिकॉज यहाँ पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो आप किसी को भी ये रिकमेंड कर सकते हो, और लाइक करना मत भूलना, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओके।